दोस्तों इस मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें दिखाया जाता है कि समंदर से बहुत सारे अजीबोगरीब कीड़े यानी कि पैरासाइट्स एक सिटी की तरफ जा रहे थे और फिर उसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि सो रहा था। लेकिन उसी वक्त उन पैरासाइट्स में से एक कीड़ा उसके बेड पर रेंगते हुए आता है और उसके कान में घुस जाता है, जिसके बाद उस आदमी को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो नॉर्मल होकर फिर से सो जाता है। और फिर उसके बाद अगले सीन में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम शिंची था, जो कि रात को सो रहा था। लेकिन उसी वक्त एक पैरासाइट उसके बेड पर भी आ जाता है और वो पैरासाइट उसके कान में घुसने ही वाला था, लेकिन वो उसके कान में घुस नहीं पाता क्योंकि उसके कान में हेडफोन लगे हुए थे। जिसके बाद वो पैरासाइट रेंगते रेंगते उसके नाक में घुसने लगता है। लेकिन उसी वक्त चिंची उसे एक खतरनाक कीड़ा समझकर नाक से निकालकर फेंक देता है। जिसके बाद चिंची उस पैरासाइट को अपनी बुक की मदद से मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त वो पैरासाइट उसके हाथ में होल कर उसके बॉडी में घुस जाता है। और तभी चिंची को दर्द में देखकर उसकी माँ भी उसकी मदद करने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद चिंची का दर्द भी ठीक हो जाता है, इसलिए उसे लगता है कि मैं अब नॉर्मल हूँ। और फिर उसके बाद जब चिंची अगली सुबह नाश्ता कर रहा था तब उसके हाथ में उसे बहुत अजीब महसूस होता है। और फिर उसके बाद हमें वो आदमी दिखाया जाता है जिसके कान में वो कीड़ा चला गया था, जो कि अब बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मल होने लगा था। और फिर उसके थोड़ी देर बाद जब वो आदमी अपने वाइफ की तरफ जाता है तब अचानक से उसका फेस खुल जाता है और वो अपनी वाइफ का सिर ही खा जाता है। और दूसरी तरफ जब शिंची अपने स्कूल जा रहा था तब उसकी दोस्त उसमें बहुत सारी एबनॉर्मल चीजें नोट करती है। और स्कूल में पहुंचने के बाद शिंची को भी अपने अंदर बहुत सारी अजीब चीजें महसूस होने लगती है, जैसे कि उसका राइट हैंड बहुत ही ज्यादा फास्ट हो गया था। और फिर उसके बाद जब शिंची घर आता है तब वो अपना हाथ काटने की ट्राई करता है, लेकिन उसी वक्त उसके बॉडी का वो पैरासाइट एक्टिव हो जाता है और उस पर हमला कर देता है। जिसके बाद वो शिंची से बातें भी करने लगता है और वो कहता है कि मेरा नाम मिकी है और मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं सिर्फ इंसानों के तौर तरीके सीखना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद मिकी और शिंची में दोस्ती हो जाती है। लेकिन वो पूरा शहर अब पैरासाइट से भर गया था जो कि सबको नुकसान पहुंचा रहे थे। और फिर दूसरे दिन जब शिंची मिकी के साथ रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा था तभी वो रेस्टोरेंट के विंडो से देखता है कि वहाँ के सब लोग इंसानी मांस खा रहे थे, क्योंकि वो सब भी अब पैरासाइट्स बन चुके थे। जिसके बाद जब शिंची रेस्टोरेंट के अंदर जाता है तब वो पैरासाइट्स उस पर भी अटैक करने की ट्राई करते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि शिंची पूरी तरह से इन्फेक्टेड नहीं है। जिसके बाद वो शिंची को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसी वक्त मिकी उन पर अटैक करके उन्हें खत्म कर देता है, क्योंकि अगर वो लोग शिंची को मार देते तो मिकी भी मारा जा सकता था, क्योंकि वो शिंची के हाथ पर ही डिपेंडेंट था। और फिर उसके बाद हमें न्यूज़ में दिखाया जाता है कि शहर में बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन लोगों को कौन मार रहा है वो पता ही नहीं चल पा रहा था, क्योंकि पैरासाइट्स अपना काम बहुत ही ज़्यादा सफाई से कर रहे थे। जिसके बाद शिंची अपने दोस्त मिकी को बताता है कि तुम अपने दोस्तों को क्यों नहीं कहते कि वो लोगों को मारना बंद कर दे। जिस पर मिकी उसे बताता है कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि हमारा खाना ही इंसानी मांस है। और फिर उसके बाद शिंची जिस भी जगह पर जाया करता था तब उसे पता चल जाता था कि कोई पैरासाइट उसके पास है, क्योंकि मिकी उसे अलर्ट कर दिया करता था। और जब वो स्कूल में होता है तब उसे पता चल जाता है कि उसकी टीचर में ही एक पैरासाइट है। जिसके बाद वो टीचर शिंची को कहती कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती और मैं एक अच्छी पैरासाइट हूँ। और फिर उसके बाद वो शिंची को दो और पैरासाइट से मिलाती है, जिनमें से एक स्टूडेंट था और एक पुलिस ऑफिसर था जो कि उसका हस्बैंड था। जिसके बाद वो शिंची को बताती है कि हम अच्छे पैरासाइट बनकर रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा बेबी एक इंसान होने वाला है, ना कि पैरासाइट। जिसके बाद वो शिंची को अपना ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहती है, जिस पर ऐसा करने से मिकी शिंची को नहीं कह देता है और वो लोग वहाँ से चले आते हैं। और फिर उसके बाद जब अगले दिन शिंची रास्ते से जा रहा था तब अचानक से वो पुलिस ऑफिसर उसके सामने आ जाता है। जिसके बाद मिकी शिंची को बताता है कि ये पुलिस ऑफिसर हमें नुकसान पहुंचाने वाला है। और फिर तभी वो पुलिस ऑफिसर शिंची पर अटैक कर देता है, लेकिन फिर एक बार मिकी शिंची की जान बचा लेता है और उस पुलिस ऑफिसर को फाइनली मार देता है। जिसके बाद जब शिंची घर पर आता है तब उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने एक मर्डर कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ उस पुलिस ऑफिसर के मरने के बाद उसके अंदर का पैरासाइट बाहर निकालकर किसी दूसरे आदमी के अंदर चला जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि शिंची की मदर थी। और जब शिंची की मदर अंदर आती है तब मिकी शिंची को अलर्ट कर देता है कि ये तुम पर अटैक करने वाली है। लेकिन शिंची मिकी पर भरोसा नहीं करता और उसे कहता है कि अगर तुमने इसे कुछ किया तो मैं अपना हाथ काट कर तुम्हें मार दूंगा। लेकिन उसी वक्त शिंची की मदर एक पैरासाइट में बदल जाती है और उस पर अटैक कर देती है। जिसके बाद शिंची बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। और फिर उसके बाद जब अगली सुबह शिंची की आँख खुलती है तब वो जिंदा होता है। जिसके बाद मिकी उसे बताता है कि तुम बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे, इसलिए मैंने अपनी कुछ सेल्स तुम्हारे अंदर डाल दी थी, जिसकी वजह से तुम बच गए थे। लेकिन अब तुम भी पूरी तरीके से पैरासाइटिक इन्फेक्टेड हो गए हो, क्योंकि मेरी सेल्स तुम्हारे अंदर है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि शिंची अपनी माँ को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मिलती।
जिसके बाद वो अपने टीचर को पूछने के लिए जाता है, लेकिन उसे भी उस बारे में कुछ नहीं पता होता। और जब शिंची घर आता है तब मिकी उसे बताता है कि मुझे दिन में 4 घंटे सोने की जरूरत पड़ेगी और उन 4 घंटों में मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम्हें अपनी हिफाजत खुद करनी होगी। और फिर उसके बाद अगले दिन शिंची को अपने स्कूल में वो स्टूडेंट मिलता है जिसे उसने टीचर के साथ देखा था, जो कि एक पैरासाइट था और वो स्कूल में सारे स्टूडेंट को मारने के लिए ही आया था। जिसके बाद वो एक एक करके सारे स्टूडेंट को मार देता है और तभी वो शिंची के दोस्त को भी मारने ही वाला था कि तभी शिंची उसे लेकर बिल्डिंग से कूद जाता है और उसकी जान बचा लेता है। और फिर उसके बाद वो टीचर वहाँ पर आ जाती है और वो चाहती थी कि वो स्टूडेंट मारा जाए, क्योंकि उस स्टूडेंट को उस टीचर का सारा राज पता था, इसलिए वो वहाँ पर ब्लास्ट कर देती है। लेकिन उससे उस स्टूडेंट पर कोई असर नहीं होता और वो अभी भी जिंदा था। और फिर तभी वहाँ पर बहुत सारे पुलिस आ जाते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट सारे पुलिस को भी मार देता है और वो स्टूडेंट अब बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते जा रहा था। इसलिए शिंची मिकी की मदद से उसे फाइनली टेरेस पर जाकर मार देता है। जिसके बाद शिंची उस टीचर को उस पुलिस ऑफिसर के पैरासाइट का एड्रेस पूछता है, क्योंकि वही पैरासाइट अब उसकी माँ के अंदर था और वो अपने माँ को ढूंढना चाहता था। और वो टीचर उसे उसका एड्रेस दे देती है। और जब शिंची अपने माँ को ढूंढ लेता है तब उसे पता चलता है कि वो पैरासाइट अभी भी उसके माँ के अंदर ही था। लेकिन उसी वक्त मिकी के सोने का टाइम हो जाता है, इसलिए अब शिंची को खुद से ही उस पैरासाइट से लड़ना पड़ रहा था। लेकिन शिंची उस पैरासाइट की गर्दन काटकर उसे फाइनली मार देता है, जिससे उसकी माँ भी मारी जाती है। और फिर उसके बाद शिंची वहाँ से हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर उसकी दोस्त एडमिट होती है। और तभी वो मिकी को वहाँ पर कहता है कि मैं सारे पैरासाइट्स को एक एक करके मार दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि कोई उनकी बातें चुपके से रिकॉर्ड कर रहा था। और इसी सीन के साथ ये मूवी का पहला पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। और दोस्तों, अगर आप इस मूवी का सेकंड पार्ट का भी एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू। और दोस्तों, हमारे रिसेंट वीडियोस में से कुछ लकी कमेंट्स ये रही।